नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ हिंदी टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स, वो भी निःशुल्क। ये कोर्स हम सभी को निःशुल्क दे रहे हैं और ये YouTube के इतिहास में पहली बार है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सके। या जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए और नवीन तथ्य लेके आती हूँ, वो जो परीक्षाओं उपयोगी हैं और अभी तक शायद आपको ना मिले हों। या मैं ये प्रयास करती हूँ कि आप एक ही बार मेरे साथ पढ़ें और आपकी चीजें तैयार हो जाएं। मेरा उद्देश्य यूं ही भागम भाग करके सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य इतना है कि हम जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें और वहां से परीक्षा उपयोगी प्रश्न हम जानते चलें कि प्रश्न जो है वो किस तरह बनते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा किताबों का निचोड़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरे पढ़ाई हुए तथ्यों को अगर एक जगह संकलित कर लेते हैं, एक नोट्स बना लेते हैं, परीक्षा के समय आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहां से बाहर प्रश्न बनने वाले हैं। हम इसी के साथ में आपकी ये भी तैयारी करा रहे हैं कि अगर कल आपका कहीं साक्षात्कार भी लगता है तो आपकी वो भी तैयारी हो जाए। और इसी के साथ में जो आपका बेस है या जो इतिहास ग्रंथ हैं, कम से कम भी नहीं 8, 10 से 11 किताबों का निचोड़ लेके हम आते हैं। और हम यानी कि DS एकेडमी जो आपका अपना परिवार है, आप ही का चैनल है। ये इस DS एकेडमी में मैं डॉक्टर सुदेश कांत ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तो चलिए समय नहीं व्यर्थ करते हैं। हम बात कर रहे थे इससे पहली वीडियो में, हमने देखा था आदिकाल में रासो साहित्य, हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास नंबर 1 से आप देखेंगे तो आपको बखूबी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर हमारे साथ साथ आप चलने लगिएगा। तो हम बात कर रहे थे आदिकाल में। आदिकाल में इससे पहले वीडियो में हमने देखा था जैन साहित्य। जैन साहित्य को ही राज साहित्य या धार्मिक साहित्य कहा जाता है। इसी के साथ में कल हमने देखा था कि जैन साहित्य की जो शुरुआत है कैसे हुई। जो आपका राज साहित्य है, राज साहित्य में जो राज शब्द है उसको इतिहासकारों ने या जो आपके काव्य शास्त्री हैं उन्होंने किस किस मानक में माना है या क्या क्या अर्थ उन्होंने ग्रहण किए थे। इसी के साथ में राज साहित्य की जो 10, 12, 15 से अधिक हमने विशेषताएं देखी थी, जिनकी एक एक विशेषता में प्रश्न बनेंगे वहां से। इसके बाद में आगे हमने आके बात की थी जो आपका राज साहित्य है, इसके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह आदि जो आलोचक हैं उन्होंने क्या कहा है, जो महत्वपूर्ण कथन थे, परीक्षा उपयोगी थे, जो बन चुके थे या बनने की आगे संभावना है। इसी के साथ में आज हम बात करेंगे राज साहित्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए देखते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए राज साहित्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है कि राज काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। तो देखिए बात आ जाती है कि सबसे पहला जैन साहित्य का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, किस भाषा में है। यहां सब इन तथ्यों को हम देखेंगे। तो ये जो है रास काव्य परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है रिपुदारण रास है। रिपुदारण रास, इसका समय 905 ईस्वी है। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है जैन काव्य का। और इसमें भी क्या क्या तथ्य हैं, अभिनय है, नृत्य है और गान है। इन तीनों के मेल को रास भी कहा गया था। कल हमने इससे पहले वीडियोज में हमने देखा था। और ये संस्कृत जो है, या अगर देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है कि राज साहित्य में सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, या सबसे पहला जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वो संस्कृत में लिखा गया है, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी देववाणी है और यही सबसे पहली भाषा है। और अगर इसमें कोई तथ्य बनता है तो आप मानिए कि वो प्रामाणिक भी है। तो बात कर लेते हैं रिपुदारण रास। रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है, 905 ईस्वी का है।
इसी के साथ में ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों का समावेश है। आगे बात करते हैं कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी द्वारा रचित है। तो देखिए, अभी तक बात आई थी संस्कृत भाषा में जैन काव्य का पहला ग्रंथ। अब यहां पे बात आ रही है कि अपभ्रंश भाषा में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। बात आ गई अपभ्रंश में। तो अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम जो रास ग्रंथ है उपदेश रसायन रास, जिसके रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी द्वारा रचित है। यह तथ्य हुआ, यहां से प्रश्न बने हैं। बात कर लेते हैं अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। संदेश रासक एक संदेश काव्य है, मेघदूत की तरह, जो अब क्या कहते हैं आपके कालिदास की रचना है मेघदूत, उसी के तरह ये भी रचना है आपकी संदेश रासक। विरह वियोगिनी की इसमें कथा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको लौकिक साहित्य में जाके। तो ये था आपका संदेश रासक, अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ। किसको माना जाता है? तो देखिए अब क्या है कि जो एग्जामिनर है वो हम लोगों की सोच से आगे की सोच रखता है, उसकी जो सोच है वो बहुत तीव्र है, तो वो प्रश्न वहां से बनाता है जहां की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब अपभ्रंश भाषा का पहला ग्रंथ रिपुदारण रास, वो उपदेश रसायन रास, ठीक है, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का पहला ग्रंथ है। अब वो क्या करेगा, ये प्रश्न कई बार बन चुका है। अब वो क्या करेगा कि पहले को हटाएगा, उसकी जगह दूसरा रखेगा। वो कहेगा कि पहला तो सब बच्चों को कंठस्थ होगा, यहाँ पे मैजिक करता हूँ, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो मैजिक के तौर पे प्रश्नों को रखता है। तो हमें ध्यान रखना होगा ये कि अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ किसको कहा गया है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान का। बात कर लेते हैं आगे कि हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरितरास है, शालिभद्र शूरी जी का पंच पांडव चरितरास। ये किस प्रकार का है? ये हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। जैसे कि नाम से हो रहा है पंच पांडव चरितरास, इसमें पांडवों के कथानक को भी इसमें लिया गया है। तो पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरितरास। बात कर लेते हैं हिंदी में रास परंपरा का पहला ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र शूरी द्वारा रचित है। अब बात आ जाती है, संस्कृत भाषा से निकल गए, अपभ्रंश भाषा से निकल गए, अब बात आती है हिंदी में, क्योंकि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद जो पुरानी हिंदी और हमारी हिंदी आती है। अब बात आ गई है हिंदी में, ठीक है। संस्कृत में आपका रिपुदारण रास है, अपभ्रंश में पहला आपका उपदेश रसायन रास है, अपभ्रंश भाषा का दूसरा संदेश रासक है। अब बात आती है और रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक पंच पांडव चरित रास है। बात आती है रास परंपरा का हिंदी में पहला जो ग्रंथ है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, और इसके भी रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। आगे बात कर लेते हैं, हिंदी में चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई विनय चंद सूरी की जो रचना है इसमें मिलता है, ठीक है। तो हिंदी में जो 12 मासा का वर्णन, वैसे तो बीसल देवरासो है, ठीक है, इसमें मिलता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि चौपाई छंद में जो सबसे पहले मिलता है वो नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, शालिभद्र सूरी को पढ़ेंगे। चलिए, देखिए जितना हो आप वीडियो को लाइक करने के बाद में शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल रही है। क्योंकि देखिए जब तक आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे वो चलती नहीं है। तो आप जब तक हमें आगे से प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मिलेगी तब तक हमारा भी थोड़ा रहेगा ना कि हम उतना नहीं चल पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं शालिभद्र शूरी की। शालिभद्र सूरी, इन्हीं का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर
बाहुबली रास, ये जो है रचना है शालिभद्र सूरी की। इसका जो समय है 1184 ईस्वी है। समय की बात कर ले तो समय है 1184 ईस्वी। इसी के बाद में बात करें, इस रचना में इस रचना में जैन तीर्थंकर इस रचना में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के, जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव के दो पुत्रों भरतेश्वर, और ये जो भरतेश्वर है ये कहां के शासक हैं? अयोध्या का शासक, अयोध्या का शासक तथा बाहुबली तक्षशिला का शासक को पहले युद्धों में लीन तथा बाद में जैन धर्म का दीक्षा लेने के बाद, जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। बात कर लेते हैं, इसमें कुल 205 छंद हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास में इसमें कुल 205 छंद, दोहा और चौपाई है। दोहा और चौपाई है। इसके आगे बात कर लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह एक खंड काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह एक खंड काव्य है। यह एक कैसा काव्य है? खंड काव्य है। मुनि जिन विजय व डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। ने इसे रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। इस रचना का प्रमुख रस इस रचना में प्रमुख रस शांत श्रृंगार व वीर रस हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं, यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में रचित है। यह रचना अपभ्रंश
प्रभावित हिंदी में रचित है। तो चलिए इसी को देखते हैं। पहले शालिभद्र शूरी की जो रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली मूवी भी है, लेकिन आप देखिएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र शूरी जी की रचना है। इसका जो समय है 1184 ईस्वी है। अब भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है, इसका सार ये है कि इस रचना में जैन तीर्थंकर, जो हमारे जैन तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जी के जो दोनों पुत्र थे, दो पुत्र हैं भरतेश्वर और बाहुबली। अब भरतेश्वर और बाहुबली के क्या है, दोनों के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनका शासक है। तो दो पुत्रों, भरतेश्वर कहाँ के शासक थे, अयोध्या के शासक थे, और बाहुबली जो थे ये तक्षशिला के शासक थे। शासक को पहले युद्धों में लीन तथा बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। ये जो दोनों भाई थे, पहले तो इनमें साम्राज्य को लेकर दोनों का कि आप अपने साम्राज्य को बढ़ाइए, जैसे क्या कहते हैं, जो भरतेश्वर थे वो आपके अयोध्या थे और बाहुबली जो थे वो तक्षशिला थे। तो इनसे कहा गया कि आप अपने राज्यों का विस्तार कीजिए। दोनों में प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा के चक्कर में बहुत ज्यादा मतलब रक्त है, युद्ध हो रहे हैं, क्षति हो रही है, जीवों को क्षति हो रही है, जबकि जैन धर्म ये नहीं चाहता कि जो जीव हैं या मनुष्य हैं इनको किसी प्रकार से कोई दुख पहुंचाया जाए, कोई क्षति पहुंचाई जाए या इनको मतलब इनकी हत्या की जाए। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है कि पहले युद्धों में लीन हो गई थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, तथा बाद में इन्होंने क्या किया कि जैन धर्म में दीक्षा ली। देखिए धर्म हर कोई अपना लेता है, आप हैं, हम हैं, सबके अपने अपने धर्म हैं। और हिंदू धर्म में तो इतने देवी देवताओं को माना जाता है कि 33 करोड़ हैं, तो उस तथ्य पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम किसी एक को भी मान लेते हैं, किसी एक का नाम जप करते हैं, तो इस तरह से तो इन्होंने क्या है कि दीक्षा ली अपने धर्म में। दीक्षा लेने का मतलब होता है कि फिर आप जो अन्याय वाले काम होते हैं, जैसे कि युद्ध में, तो युद्ध में क्या है, रक्तपात होगा, सैनिक मारे जाएंगे, अश्व हैं वो भी मारे जाएंगे, हाथी हैं वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो रण में तो पता ही नहीं चलता कि क्या क्या नष्ट हो रहा है। और जो युद्ध है उसका यही सार निकल के आता है कि नरसंहार और रक्तपात के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। कोई कहता होगा शासक कि मैं जीत गया, लेकिन उस जीत का मतलब क्या जब आपने इतना नरसंहार करवा दिया। तो इसके बाद क्या था कि ये लोग मोक्ष के अधिकारी सिद्ध होते हैं। जब ये दीक्षा ले लेते हैं तो ये अपने अपने राज्य में खुश रहते हैं और मार काट, युद्ध वगैरह ये सब चीज से ये मुक्त हो जाते हैं, इस तरफ ये नहीं जाते हैं। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास रचना जो शालिभद्र शूरी की है, ये दिखाया गया है। बात कर लेते हैं कि इस रचना में कुल जो छंद हैं 205 छंद हैं। आपके दोहा और चौपाई में ये रचना रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि ये एक खंड काव्य है। आगे काव्य के जब हम रूप पढ़ेंगे तो उसमें खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य आदि पर चर्चा करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। मुनिजन विजय व डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ इसको माना है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने तो हिंदी का जो पहला कवि है वो शालिभद्र शूरी, और जो रचना है वो आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। बात कर लेते हैं। इस रचना में प्रमुख जो रस है, शांत है, श्रृंगार है और वीर रस है। शांत तो इसलिए है क्योंकि इन्होंने दीक्षा ले ली है, तो फिर आप एक तरीके से मौन की तरफ हो जाते हैं, तो निर्वेद शांत ये हो जाता है। श्रृंगार इसलिए है क्योंकि नायक हैं तो नायिका भी है, साथ में राजा हैं, तो श्रृंगारिक रचनाएं भी हैं, पद भी मिलेंगे। और वीर रस इसलिए है क्योंकि पहले इसमें दो शासकों का वर्णन इसमें किया गया है, तो वीर रस होना तो स्वाभाविक है। और पदों में भी पहले जब इन्होंने युद्ध में ये थे तो वहां पर वीर रस परक ही पद मिलेंगे। बात कर लेते हैं। यह रचना अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में रचित है। ये जो रचना है अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी, यानी कि अपभ्रंश और हिंदी का मिला जुला रूप है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं शालिभद्र शूरी की अगली रचना पे। चलिए बात करते हैं पंच पांडव चरित्रास। देखिए मैं पूरा प्रयास करती हूं कि आप सभी को एक ही बार तथ्य इस तरह पढ़ाए जाएं कि आप फिर उनको भूलें ना।
स्मृति में आपकी बनी रहे। तो आप भी थोड़ा सा मुझ पे अपना स्नेह दिखाइए कि हाँ, हमारा भी मैम के प्रति कुछ स्नेह है, जितना हो शेयर कीजिए, धमाल मचा दीजिए। परीक्षा में भी तो झंडे गाड़ने हैं, तो उससे पहले अभी गाड़ दीजिए पंच पांडव चरित्रास। पंच पांडव चरित्रास, इसका जो समय है 1191 ईस्वी है। इसके विषय में जान लेते हैं। इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाते हुए मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। यह 15 सर्गों का महाकाव्य है। यह 15 सर्गों का महाकाव्य है। इसके बाद में बात कर लेते हैं। इसे रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं बुद्धिरास। इन्हीं की रचना है, शालिभद्र सूरि जी की। दूसरी रचना की बात कर लेते हैं, तीसरी। ये इनकी दूसरी रचना है, वो पहली थी बुद्धिरास। जबकि बुद्धिरासो जो हमने पढ़ी है वो जल्लड़ की पढ़ी है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बुद्धिरास ये शालिभद्र सूरि की है। समय है इसका 1193 ईस्वी। समय 1193 ईस्वी है। यह 63 छंदों में रचित है। यह 63 छंदों में रचित है बुद्धिरास। आगे बात कर लेते हैं। इसका वर्णीय विषय धर्मोपदेश है। यह शांत रस में रचित मुक्तक रचना है। इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक रचना है। यह रास और रसान्वयी काव्य में प्रकाशित है। यह रचना रास और रसान्वयी काव्य में प्रकाशित है। रास और रसान्वयी काव्य ये कोई रचना है, संकलित हुई है, ये उसमें भी प्रकाशित हुई है। आगे बात कर लेते हैं। इस ग्रंथ का संग्रह बुद्धिरास, अरे हम बुद्धिरासो लिख दिए, यहाँ पे बुद्धिरास है, बुद्धिरास। इस ग्रंथ का संग्रह इनके शिष्य यानी कि शालिभद्र सूरि के जो शिष्य थे, इनके शिष्य शिवी ने किया था। यह था
आपके शालिभद्र शूरी। शालिभद्र शूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास हम देख चुके हैं। दूसरी रचना देख रहे हैं पंच पांडव चरित रास। इसका जो समय है 1191 ईस्वी है, उसका 1184 था, इसका 1191 है। आगे है, इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाते हुए मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो पांडव थे, ऐसा नहीं है कि एक तथ्य यहाँ पे साझा करें, ऐसा नहीं है कि जो जैन रचनाएं थी, जो जैन कवियों ने लिखी हैं, वो पूर्ण रूप से जैन जो उनके पहले जो जैन साधु थे, ठीक है, जैसे महावीर हैं या आपके ऋषभ देव हैं, जो भी 24 तीर्थंकर हुए हैं वो हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन पर ही आधारित जो है रचनाएं लिखी गई हैं, या उनकी जो वंश परंपरा है, वंशावली है, उस पर ही लेके ये रचनाएं लिखी गई हैं। यहाँ पर रामायण महाभारत सब में से पात्रों को उठाया गया है, बशर्ते ये है कि उन पात्रों को यहाँ पर इनके अनुरूप रख दिया गया है। तो जो पंच पांडव चरित रास है, नाम से भी प्रतीत हो रहा है पांडव, यानी कि इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। शालिभद्र शूरी ने अहिंसावादी दिखाते हुए इनको मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है कि ये मोक्ष के अधिकारी हैं, ऐसा किस रचना में वर्णन मिलता है, तो पंच पांडव चरितरास में। नाम से भी सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है। वैसे जब भी इस तरह का कोई प्रश्न बनेगा कठिन, तो ये होगा। बात कर लेते हैं ये कितने सर्गों में है। ये 15 सर्गों का महाकाव्य है। बात करते हैं इसे रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। अभी हम पीछे देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिरास। बुद्धिरास जो है शालिभद्र शूरी की रचना है, जबकि बुद्धिरासो जो है वो चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ की रचना है। ठीक है, जब सेम नाम की जो रचनाएं आए तो आप भी विशेष ध्यान रखिएगा कि उनको एक जगह की पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि सेम जो नाम की रचनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। और सबसे ज्यादा वो कंफ्यूजन कहाँ करती हैं हमें, लेखक तो याद आ जाता है कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य की विधाओं में, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये जो लेखक है ये किस विधा में है। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आप अपना बनाते चलिएगा। एक तरफ रचनाएं, एक तरफ क्या कहते हैं सेम नाम की रचनाएं, ठीक है, जैसे सीढ़ियों पर धूप, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे है बुद्धिरास। बुद्धिरास शालिभद्र शूरी की है, बुद्धिरास हो जल्लड़ की। इसका जो समय है 1193 ईस्वी है और ये 63 छंदों में रचित है। बुद्धिरास कितने छंदों में रचित है? 63 छंदों में। इसका वर्ण्य विषय धर्मोपदेश है। बुद्धिरास में क्या है कि जैसे होता है ना कि बुद्धि से उपदेश दिया जाता है, आपकी बुद्धि ही है, जो बुद्धि को ही स्मृति कहा गया है, उसी के अनुसार है कि इसमें क्या है, उपदेश, धर्मोपदेश दिया गया है। कोई अपनी बुद्धि के अनुसार ही आप किसी काम को करने का दूसरे को आदेश देंगे। ठीक है, तो कोरिलेट कीजिएगा चीजों को। आगे है, यह शांत रस में रचित मुक्तक रचना है। ये किस प्रकार की रचना है? ये मुक्तक रचना है। और किस रस में रची गई है? शांत रस में है। यह रचना रास और रासान्वयी काव्य में प्रकाशित है। ये प्रश्न बन सकता है। यूपी में बहुत कम चांस है, लेकिन अदर स्टेट में भी कम चांस है, लेकिन ये प्रश्न राजस्थान में बनने के 100% चांस है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ का संग्रह जो बुद्धिरास है, इसका जो संग्रह है, इनके शिष्य यानी कि शालिभद्र शूरी के जो शिष्य हैं सीवी, उन्होंने किया है, उन्होंने किया था। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुद्धिरास का जो संग्रह है वो किसने किया था। विकल्प में शालिभद्र शूरी भी रहेंगे, लेकिन किया किसने है? शालिभद्र शूरी के शिष्य शिवी ने। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं आसगु कवि की। आसगु रचना है चंदन वाला रास। चंदन वाला रास विषय में जान लेते हैं। समय 1200 ईस्वी। समय 1200 ईस्वी है। यह जालोर में रचित है। यह रचना जालोर यानी कि राजस्थान रची गई है।
यानी कि इसका जो कथा क्षेत्र है वो जालोर है। ठीक है, यह एक करुण रस प्रधान ग्रंथ है। यह एक करुण रस प्रधान ग्रंथ है। यह 35 छंदों का, यह एक करुण रस प्रधान ग्रंथ है जो 35 छंदों का प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है ये जी, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। यह रचना अगरचंद, यह रचना अगरचंद नाहटा द्वारा संपादित, अगरचंद नाहटा द्वारा संपादित राजस्थान भारती, राजस्थान भारती में प्रकाशित है। बात कर लेते हैं कथासार क्या है। इसमें चंपा नगरी के राजा, इसमें चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री, के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला की करुण कथा है, कि करुण कथा है जिसे बचपन में ही डाकू उठाकर ले जाते हैं, डाकू उठाकर ले जाते हैं और उसे एक सेठ के यहां बेच देते हैं, उसे एक सेठ के यहां बेच देते हैं। देखिए तो सही, बेच देते हैं। सेठ उसे वेश्यावृत्ति में ढकेल देता है, बाद में उसे मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया जाता है, मोक्ष का, बाद में उसे मोक्ष की अधिकारिणी सिद्ध किया जाता है। और जब इसको डाकू उठा के लेके जाते हैं तब इसकी अवस्था 7 वर्ष थी जब डाकू ले गए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जीव दया रास। ये पहली रचना है। दूसरी की बात कर लेते हैं, जीव दया रास। जीव दया रास यानी कि जीवों पर दया करनी चाहिए। ये भी इसका जो समय है 1201 है। देखिए कहीं कहीं पे 1200 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 1201 भी मिलता है। अगर विकल्प में दोनों हो तो आप 1201 लगाइएगा, और 1200 हो तो फिर 1200 लगाइएगा, या 1201 है तो फिर 1201 ही लगाइएगा।
क्योंकि इस समय की रचनाओं में बहुत ज्यादा तिथियों को लेके समस्या रहती है। यह 58 छंद में रचित मुक्तक काव्य है। यह 58 छंदों में रचित मुक्तक काव्य है। देखिए, रचनाएं तो नाम से लिख के भी हम आगे बढ़ जाते, लेकिन जरूरी है क्योंकि प्रश्न बहुत गहराई से बनने लगे हैं। इस काव्य का लक्ष्य, इस काव्य का लक्ष्य कहें या उद्देश्य, इस काव्य का उद्देश्य कर लीजिए। इस काव्य का उद्देश्य जीव दया का उपदेश देना है। जीव दया यानी कि जीवों पे दया करो, जीव दया का उपदेश देना है। आगे बात कर लेते हैं। शांत रस प्रधान रचना है। यह शांत रस प्रधान रचना है। तो देखिए, ये थे आपके आसगु कवि। आसगु कवि की जो रचना है चंदनवाला रास और जीव दया रास। ठीक है, चंदनवाला रास का जो समय है 1200 ईस्वी है और यह रचना जालोर यानी कि राजस्थान में रची गई है। इसका जो कथा क्षेत्र है जालोर यानी कि राजस्थान है। प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बना भी है कि जो चंदनवाला रास है उसका कथा क्षेत्र क्या है, तो जालोर राजस्थान है। ये राजस्थान की किसी परीक्षा में प्रश्न बना है, 2018 या उससे पहली परीक्षा है कोई, उसमें प्रश्न बना है। बात कर लेते हैं, यह एक करुण रस प्रधान ग्रंथ है। तो देखिए, करुण रस प्रधान ग्रंथ क्यों है, जैसा कि इसकी कथा अभी हमने लिखी थी, उसी में क्या होता है कि जो राजा दधिवाहन है, उनकी जो पुत्री है, चंपा नगरी के जो राजा हैं दधिवाहन, उनकी जो पुत्री है चंदनवाला, उसको क्या होता है कि डाकू उठा के ले जाते हैं। उस समय पे ले भी जाते थे, और जब ले जाते हैं तो ले जाके वो क्या करते हैं कि शहर में जाके किसी दूसरे राज्य में जाके, किसी शहर में जाके किसी सेठ को बेच देते हैं। वो सेठ क्या करता है, कुछ दिन रखता है और कुछ दिन, जबकि जब डाकू लेके गए थे तब ये मात्र जो चंदनवाला थी ये क्या कहते हैं 7 वर्ष की थी। ले जाके जब रख देते हैं, कुछ दिन राजा इसको, जो सेठ है वो अपने पास रखता है। जैसे ही ये बड़ी हो जाती है, इसको क्या करते हैं कि जो वेश्यावृत्ति होती है उसके दलदल में इसको ढकेल देते हैं। उसके बाद भी, फंसने के बाद भी ये कहीं ना कहीं अपने धर्म से जुड़ी रहना चाहती है, अपनी अस्मिता को अपने क्या कहते हैं, ये बाद में धर्म की ओर आकर्षित होती है और फिर ये जो मोक्ष है, कहते हैं ना कि उसके बाद में ये जो भी जैन साधु होते हैं उन सबकी शरण में जाती है। उसके बाद में ये एक तरीके से वो ग्रहण करती है, धर्म का जो है नाम लेती है। उसके बाद में ये मोक्ष की अधिकारिणी हो जाती है, क्योंकि बिना गुरु मिले तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। जैसे कि अब हम कहें, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं और आप हमें अपना गुरु मान रहे हैं तो विश्वास रखिए, हम जितना होगा परीक्षा के लिए हम आपको देंगे, लेकिन आप भी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ हमें दीजिए। तो यहाँ पर भी बात वही है कि बेच देते हैं, सेठ उसे वेश्यावृत्ति में ढकेल देता है, बाद में उसे मोक्ष की उत्तराधिकारिणी सिद्ध किया जाता है। यानी कि वो किसी से मिलकर अपने आप को परिवर्तन करना चाहती है। और ये जैन साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है कि जब भी हमें कुछ अच्छा करना होता है तब हमें अपने जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनको त्याग कर, हमें सब सांसारिक मोह माया को छोड़कर क्या कहते हैं, हमें मतलब ईश्वर की शरण में जाने के लिए, अपने गुरु का नामदान लेने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गुरु का स्मरण करना होता है, नाम लेना होता है। तो इसीलिए यह एक करुण रस प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि करुणा तो है ही। 7 वर्ष की बच्ची चुरा ली गई, उसके बाद में एक सेठ को बेच दी गई और सेठ ने क्या किया, उसको वेश्यावृत्ति में उतार दिया। जो 35 छंदों का प्रबंधात्मक खंड काव्य है, चंदनवाला रास कैसा काव्य है, खंड काव्य है, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कितने छंदों में रचा गया है, 35 छंदों में। कथा हमने आपको बता ही दी है। इसमें चंपा नगरी के राजा दधिराज वाहन की पुत्री चंदनवाला की करुण कथा है, जिसे बचपन में ही डाकू उठाकर ले जाते हैं और उसे एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं। सेठ उसे वेश्यावृत्ति में ढकेल देता है, बाद में उसे मोक्ष की अधिकारिणी सिद्ध किया जाता है। तो ये था, और इसकी जो अवस्था थी, ये प्रश्न बन जाता है। तो 7 वर्ष थी जब डाकू इसको लेकर गए थे। बात कर लेते हैं जीव दया रास की। ये भी आपके आसगु कवि की है। इसका जो समय है वो है 1201 ईस्वी। विकल्प में दोनों मिले तो 1201 लगाना है, और अगर 1201
ही मिले विकल्प में तो 1201, या फिर विकल्प में 1200 हो तो फिर 1200 ही लगाना है। बात कर लेते हैं, यह 58 छंदों में रचित मुक्तक काव्य है। जीवदया रास जो है ये 58 छंदों में रचित मुक्तक काव्य है, जबकि ये जो है आपका 35 छंदों में रचित है। जीव दया रास काव्य का उद्देश्य है जीव दया का उपदेश देना है, यानी कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। जो भी पशु पक्षी हैं या चींटी हैं, इन सबको हमें पैर रख के, मार के नहीं, कुचल के नहीं निकल जाना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। यह शांत रस प्रधान रचना है, क्योंकि शांति का ही इसमें उपदेश दिया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जिन धर्म सूरी की। जिन धर्म सूरी, स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास समय की बात करें तो 1209 ईस्वी है। इस काव्य में प्रमुख 3 पात्र हैं। इस काव्य में प्रमुख 3 पात्र हैं। कोशा, जो कौन है, एक वेश्या है। स्थूली भद्र, जो नायक है। स्थूली भद्र तथा इनके गुरु भाई मुनि, तथा इनके गुरु भाई मुनि, ये जो 3 है ये इसमें पात्र हैं। प्रश्न बन सकता है कि कौन इसका पात्र नहीं है। इस ग्रंथ में स्थूलिभद्र के, इस ग्रंथ में स्थूलिभद्र के संयमित जीवन को चित्रित किया गया है। संयमित जीवन को चित्रित किया गया है, कोसा वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलिभद्र के कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। आगे बात कर लेते हैं काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है। अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है। फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। भाषा का मूल रूप हिंदी है। आगे बात कर लेते हैं रेवंत गिरी रास। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं विजय सेन सूरी की। विजय सेन सूरी, रचना है रेवंत गिरी रास।
रेवंत गिरिराज। समय की बात करें तो 1231 ईस्वी है। यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है। यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है जिसमें 4 कड़वक हैं। जिसमें 4 कड़वक हैं। इस काव्य में तीर्थंकर, चलिए इसी में नोट कर लेते हैं। इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि तीर्थ पर्वत है। रेवंत गिरि तीर्थ जैनों का तीर्थ स्थल माना जाता है का वर्णन किया गया है। तीर्थ का वर्णन किया गया है। यात्रा तथा घटनाओं पर आधारित यात्राओं तथा घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार का वर्णन भी इस रचना में किया गया है। तब देखते हैं स्थूलीभद्र रास जो जिन धर्मसूरी की रचना है। इसका समय 1209 ईस्वी है। क्या है कि इस काव्य में प्रमुख 3 पात्र हैं। एक आपकी कोशा है जो वैश्या है, साथ में आपके स्थूलीभद्र हैं और इनके गुरु भाई यानी कि जो मुनि हैं, इनको जो उपदेश देते हैं। इस ग्रंथ में स्थूलीभद्र के संयमित जीवन को चित्रित किया गया है। क्या होता है कि स्थूलीभद्र जो है, जो एक तरीके से राजा हैं, इनके यहाँ पे जीवन को संयमित रूप से वर्णित किया गया है। पहले जैसे इनका जो रूप है, इनका जो जीवन था वो संयमित चल रहा था। कब तक? जब तक ये कोशा वैश्या नामक जो ये पात्र है इसके संपर्क में नहीं आए थे। आगे इस चित्रित किया गया है। कोशा वैश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र के कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। उसके बाद क्या थे कि ये जो स्थूलीभद्र थे, ये कोशा जो वैश्या है इसके पास आ जाते हैं और इसके भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब ये भोग विलास में लिप्त रहते हैं उसके बाद में क्या होता है कि इनको आभास होता है कि मैं कहाँ इस सांसारिक या अनैतिक कार्यों में लगा हुआ हूँ, जबकि वास्तविकता ये है कि ये कार्य तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि एक राजा है। उसके बाद में इनके जो गुरु हैं या जो भी हैं, जो मुनि हैं,
उनके पास ये जाते हैं। उनके पास जाने के बाद ये दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद में फिर इनको मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया जाता है स्थूली भद्र को। बात कर लेते हैं काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी जो भाषा का मूल रूप है वो हिंदी है। जो शब्दावली प्रयोग से देखी जाएगी तो यह अपभ्रंश है, लेकिन अगर वास्तविकता में जो इसकी मतलब जो मूल भाषा में इसकी बात करें तो ये हिंदी है। आगे बात कर लेते हैं, ये तो रहा स्थूली भद्रराज जो जिन धर्मसूरी की है, समय 1209 ईस्वी, पात्र है कोशा, स्थूली और जैन मुनि यानी कि गुरु भाई मुनि जो इनको दीक्षा देते हैं स्थूली भद्र को। भाषा जो है अपभ्रंश प्रभावित है, लेकिन उसके बाद भी हिंदी है मूल में जाए तो। बात कर लेते हैं विजय सेन सूरी, इनकी जो रचना है रेवंत गिरिराज। रेवंत गिरिराज जो है ये आपको अबू पर्वत की तरफ मिल जाता है। समय जो है 1231 ईस्वी है। यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है। गीत प्रधान रास ग्रंथ है। बहुत ज्यादा इनमें महत्वपूर्ण नहीं होता है, सीधे सीधे रचना का नाम देके भी पूछ लिया जाता है, और कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी हिंट देके आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। बात करेंगे कैसे। यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है जिसमें 4 कड़वक हैं। अब 4 कड़वक किसमें है? रेवंत गिरी रास में। ध्यान रखिएगा 4 कड़वक यानी कि जो 4 पहाड़ियां हैं वो रेवंत गिरी, गिरी माने पर्वत, यानी कि रेवंत की जो गिरी है यानी कि जो पर्वत की श्रेणियां हैं वो कितनी है? 4 हैं। बात कर लेते हैं इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा, जो नेमिनाथ थे जैन तीर्थंकर, उनकी प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ जो रेवंत गिरी के वहां पर जो मंदिर है, जो तीर्थ स्थान है, उसका वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है रेवंत गिरी रास में किसका वर्णन है, तो रेवंत गिरी तीर्थ का तो पकड़ ले जाएंगे आप, लेकिन साथ में नेमिनाथ की प्रतिमा का भी वर्णन इसमें किया गया है। तथा यात्राओं तथा घटनाओं पर आधारित यह रास जो रचना है रेवंत गिरी रास वास्तु कलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि रेवंत गिरी जो मंदिर हैं उनका भी इसमें बहुत सौंदर्यात्मक रूप से वर्णन किया है आपके विजय सेन सूरी ने। आगे बात कर लेते हैं गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार का वर्णन भी इस रचना में किया गया है। तो जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार का जो वर्णन है वो भी इस रचना में किया गया है। तो ये थी आपकी दोनों रचनाएं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 1-2 रचना और देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे थोड़ी सी और। आगे बात कर लेते हैं मेरु तुंग। मेरु तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। समय की अगर बात करें तो 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। शॉर्ट में चलते हैं। यह ग्रंथ संस्कृत के ग्रंथ यह ग्रंथ संस्कृत के ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर लिखा गया है। भोज प्रबंध के ढंग पर लिखा गया है। देखिए अगर आपको स्पष्ट ना दिखाई दे तो आप मेरे प्रोनाउंस पे जाइएगा, क्योंकि मैं जो भी शब्द लिखती हूँ कई बार बोलती हूँ। इसमें राजा भोज के चाचा, इस रचना में राजा भोज के चाचा, राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए दोहे हैं। के चाचा मुंज के कहे गए दोहे हैं, यानी कि उन्होंने जो दोहे कहे थे वो हैं, कहे गए दोहे हैं। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में हैं।
ये दोहे अपभ्रंश भाषा में हैं। इस रचना के कथानक के आधार पर इस रचना के कथानक के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारू चंद्रलेख उपन्यास लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारू चंद्रलेख उपन्यास लिखा है। देखिए महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न डेफिनेटली बनेगा। बात कर लेते हैं देवसेन की। देवसेन रचना है श्रावकाचार। वैसे हम इस रचना की शुरू में बात कर चुके हैं, एक बार पुनः कर लेते हैं। समय है 933 ईस्वी। 933 ईस्वी। इसमें 250 दोहे प्राप्त होते हैं। इसमें 250 यानी कि 250 दोहे प्राप्त होते हैं। इन दोहों में श्रावक धर्म का श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इस रचना में गृहस्थ जीवन के कर्तव्य, इस रचना में गृहस्थ जीवन के कर्तव्य, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य की सुंदर व्याख्या की गई है। कर्तव्य की सुंदर व्याख्या की गई है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। बात कर लेते हैं, यह पहला प्रकाशित ग्रंथ है। यह पहला प्रकाशित ग्रंथ है। बात कर लेते हैं देवसेन की अन्य रचनाएं। देवसेन की अन्य रचनाएं। लघुनय चक्र या नय चक्र। लघुनय चक्र या नय चक्र। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं दर्शन सार। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आराधना सार। आराधना सार। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं तत्वसार। तत्वसार। पांचवें नंबर पे बात कर लेते हैं बृहद बृहत्नय चक्र या दब सहाब पयास। दब सहाब पयास ये जो है प्राकृत भाषा में है। यह है प्राकृत भाषा में है।
चलिए, ये था आज का, यहीं तक रहेगा। इसको स्पष्ट कर लेते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्पष्ट करते हैं। चलिए, आपको अगर नहीं दिखाई दे तो आप प्रोनाउंस पे मेरे ध्यान रखिएगा, वहां से नोट कीजिएगा। बात कर लेते हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। इसका जो समय है 13वीं शताब्दी है। यह ग्रंथ संस्कृत के ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर लिखा गया है। भोज प्रबंध के ढंग पर या भोज प्रबंध के आधार पर कौन सी रचना की गई है, तो आपकी है प्रबंध चिंतामणि। इस रचना में राजा भोज के चाचा शुक्ल जी का इतिहास हम जब शुरू में पढ़ते हैं तो वहीं पे दिखाई देता है। राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए दोहे हैं। और जो राजा मुंज ने जो दोहे कहे हैं वो किस भाषा में कहे हैं? अपभ्रंश भाषा में कहे हैं। इस रचना के कथानक के आधार पर, यानी कि प्रबंध चिंतामणि के आधार पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना कौन सा उपन्यास लिखा है? तो चारूचंद्र लेख जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अनामदास का पोथा चारूचंद्र लेख पुनर्नवा। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा, ये 4 उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चारूचंद्र लेख जो उपन्यास लिखा है वो किसके आधार पर लिखा है? तो प्रबंध चिंतामणि के आधार पर लिखा है। प्रश्न बनेगा 101% आने वाली परीक्षाओं में। आगे बात कर लेते हैं देवसेन की। देवसेन ने रचना की है श्रावकाचार की। समय है 933 ईस्वी। इसको एक बार पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 250 दोहे प्राप्त होते हैं। इन दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इस रचना में गृहस्थ जीवन के कर्तव्य की सुंदर व्याख्या की गई है कि गृहस्थी जो है वो किस तरीके से चलाई जाती है। एक पारिवारिक गृहस्थ जीवन को इसमें दिखाया गया है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। यह पहला प्रकाशित ग्रंथ है। जो श्रावकाचार है ये दोहा छंद में है और ये पहला प्रकाशित ग्रंथ है। देवसेन की अन्य रचनाएं जो है बात कर लेते हैं। लघुनय चक्र या नय चक्र जो है ये देवसेन की है। दूसरी रचना है इनकी दर्शन सार। तीसरी है आराधना सार। चौथी है तत्व सार और 5वीं है भरतनय चक्र या दब सहाब पयास। ये जो नाम है इसका प्राकृत भाषा में है, हिंदी में नाम है भरतनय चक्र। तो ये जो रचनाएं थी देवसेन की थी। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, समय हो गया है। और कोशिश कीजिएगा हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाइए और ये भी कोशिश कीजिएगा कि आप क्लास नंबर 1 से ही आप क्लास देखिएगा। और दूसरी बात, हमें कमेंट कीजिए। देखिए, अभी हमने पीछे जो हमारा सोल्व पेपर चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, बहुत अच्छे हम क्वेश्चन लेके आ रहे थे, बहुत अच्छा हम सॉल्यूशन दे रहे थे। एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम हम आपको 5 प्रश्न और दे रहे थे, लेकिन उस पर प्रतिक्रियाएं हमें बहुत कम मिली। तो अगर आप देखना चाहते हो, अगर हम पे प्रतिक्रिया ज्यादा आएगी तो हम उस सीरीज को शुरू करेंगे, नहीं तो फिर उसको हम रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं अभी, जब तक आपकी प्रतिक्रिया अच्छे से नहीं आती है। कोशिश कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियोस में। अभी जैन साहित्य है और इसी जैन साहित्य में हम देखेंगे फागु काव्य, क्योंकि जैन साहित्य की ही एक विशेषता है जो काव्य लिखा गया है, राज साहित्य फागु काव्य। तो राज साहित्य हम चल रहे हैं, हम अभी फागु काव्य भी देखेंगे। हम आपको कुछ नहीं छुड़वाएंगे, जो परीक्षा में आएगा वो इसी बोर्ड से आएगा। ठीक है, तो आनंदित होके पढ़ते रहिए। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, प्रतिक्रिया हमें अच्छी दीजिए, फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।